त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को पार्टी की ओर से क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसे लेकर चर्चा तेज है। इस बीच पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद सोनकर आज 2 दिवसीय दौरे पर अगरतला पहुंचे हैं। अगरतला पहुंचने पर बीएल संतोष ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन विनोद सोनकर ने कहा कि बिप्लब देव के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सभी के लिए मान्य है। सर, एक खबर चल रहा है कि बिप्लब देव जी को बहिष्कार कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के विषय में निर्णय लेना पार्टी केंद्रीय नेतृत्व सोचता है, वो तय करेगी। सूत्रों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव पार्टी अध्यक्ष की रेस में शामिल नहीं है। वहीं रेवती त्रिपुरा, प्रतिमा भौमिक और राजीव भट्टाचार्य के नाम की चर्चा जोरों पर है। इस बीच अगरतला में दोपहर बाद से पार्टी की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री माणिक साहा, पार्टी महासचिव बीएल संतोष, त्रिपुरा के प्रभारी विनोद सोनकर समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में भाग लेने दिल्ली से सीधे अगरतला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो मंजूर है। मेरे परिवार भी दिल्ली में रहता है और बाकी सब मैं गया हूँ, तो कारगिल के ऊपर एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसको भी अटेंड किया और बाकी सब हमारे जो लीडरशिप है सभी से मिलना हुआ, माननीय बीएल संतोष जी से भी मिलना हुआ, क्योंकि सभी नेताओं से बहुत दिन से हम मिले नहीं थे, तो इसीलिए सब लोग मिलना चाहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब गया था तब सब इच्छा जाहिर की थी, तो इस समय मैं जाके सब लोगों से एक बार मिलना हुआ। वो सौजन्यमूलक साक्षात्कार है और बीजेपी पार्टी एक परिवार है, परिवार के नाते हम एक दूसरे से मिलते रहते हैं, ये स्वाभाविक काम है। किस रूप में देखेंगे बिप्लब देव को? वो तो पार्टी जो तय करता है उस रूप में देखेंगे। थैंक यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास के साथ। पिनाकी, बैठक को लेकर क्या कुछ है ताजा जानकारी आपके पास? कब तक चलेगी ये बैठक? देखिए, ये मैराथन बैठक है। आज करीब 2:15 पे ये बैठक शुरू हुआ है और ये कल तक चलेगा। और यहाँ पे अलग अलग स्तर के नेता, जो बीजेपी के पार्टी के जो ऑफिस बियरर्स है, उनके मीटिंग है और काफ़ी अहम ये बैठक है, क्योंकि जहाँ तक सुनाई दे रहा है बीजेपी एक तरह से अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे सेटअप करे 2023 के इलेक्शन। हालांकि इसी के साथ ये भी सुनाई दे रहा है कि बीजेपी हो सकता है इस इलेक्शन को गुजरात के साथ आगे ले आए, 2023 में ना लेके एंड ऑफ इस साल के दिसंबर तक भी ला सकते हैं। तो ये सब अहम जो मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। फिर जो पिछले जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें जो रिजल्ट हुआ है उसको भी बीजेपी रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक अहम जो सीट है अगरतला कंस्टिट्यूएंसी बीजेपी के पास था, उसको बीजेपी ने खोया कांग्रेस के पास। तो ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक है। और साथ ही साथ बिप्लब देव को लेकर जो चर्चा है मीडिया में और पॉलिटिकल एरिना में, तो वो भी एक अहम मुद्दा है। हालांकि बिप्लब देव ने अभी हमारे साथ बात करते हुए ये बताया कि पार्टी की तरफ से उनको जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी रोल दिया जाएगा, वो उसको लेके ही खुश रहेंगे। और इस इलेक्शन में से पहले बिप्लब देव का क्या रोल रहता है, ये अगले कुछ घंटे में या कल तक ज़रूर हमें पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग कॉर्नर से अलग अलग बात आ रहा है, स्पेकुलेशंस है, विस्पर्स है, पर आखिर में पार्टी क्या निर्णय लेता है वो कल तक शायद हमें पता चले, क्योंकि बीजेपी का प्रेसिडेंट भी चेंज का बात चल रहा है और एक राज्यसभा जो सीट है वो भी खाली है। हालांकि बाकी जो लीडर्स हैं उनके साथ साथ किशोर बर्मन का नाम भी आ रहा है बीजेपी प्रेसिडेंट, और बिप्लब देव भी शायद दिल्ली में जाके कोशिश किए हैं कि वो भी प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि उन्होंने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने बोला था कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप से छोड़ के पार्टी को और ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने के लिए मैं पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि पार्टी के लिए खास काम कर सकूँ इलेक्शन से पहले।
जी बिल्कुल, तो अंतिम फैसला तो कल आना है। हालांकि बिप्लब देव ने कहा कि जो पार्टी को स्वीकार होगा, जो पार्टी फैसला लेगी वो उसे स्वीकार करेंगे। पिनाकी, किसी तरह की कोई संकेत पार्टी नेताओं की तरफ से क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? हालांकि अंतिम फैसला कल आने वाला है, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई संकेत? अगर आप देखिए तो विनोद शंकर से तो मीडिया बात कर रहे थे, तो विनोद शंकर को डायरेक्टली पूछा गया कि बिप्लब देव को लेके पार्टी का जो विस्पर्स है उनका पॉलिटिकल फ्यूचर को लेके कुछ मीडिया में ये भी आया है कि उनको पार्टी को बहिष्कार कर सकते हैं। तो इसको लेके विनोद शंकर डायरेक्ट कोई जवाब तो नहीं दिए, पर हालांकि उन्होंने मना भी नहीं किया। उन्होंने यही बोला कि पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप जो डिसाइड करेंगे वही होगा। पर बिप्लब देव अभी जो दिल्ली से आए हैं, उनसे जब हम लोग बात कर रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके मुंह में जो खुशी दिखाई दे रहा था, उससे और कोई मतलब भी निकल सकता है। पर उसके लिए वेट करना पड़ा, पर ऑर्गेनाइजेशन को, बीजेपी को और स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। हालांकि जब अपने पार्टी में कुछ एमएलएज भी अपने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तब बीजेपी के अंदर का जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने में वीएल संतोष, फनिंद्रनाथ और विनोद शंकर, उनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, ये बता ही सकते हैं। पिनाकी, सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि त्रिपुरा में दूसरे राज्यों के साथ समय से पहले चुनाव कराने की बात चल रही है। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? ये बात मैंने भी अभी आपको जो बोल रहा था, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि दिसंबर महीने में जब इलेक्शन हो सकता है, गुजरात का जब इलेक्शन हो सकता है, तब भी ये इलेक्शन प्रीपोन हो सकता है, क्योंकि आखिर में फरवरी एंड तक इलेक्शन होने वाला माना शेड्यूल है। पर इससे पहले भी ला सकते हैं, ताकि बीजेपी को एडवांटेज मिले। बाकी स्टेट में अगर फ्लो रहे तो उस फ्लो के साथ त्रिपुरा में भी मूवमेंट रहे, और अपोजिशन को ज़्यादा टाइम नहीं मिले अपने घर को पूरा संभाल के लाने में। ये परिस्थिति है, और ये भी बात है कि बीजेपी कोशिश कर रहा है, अगर ठीक ठाक अपना घर को सजा सके तो इलेक्शन को प्रीपोन करे, दिसंबर एंड तक कर सकें।